हाँ बेटा, वीडियो नंबर 5। वीडियो 5 में एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए नैनसेट समीकरण हम पढ़ा चुके थे। एक क्वेश्चन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव E ज्ञात करो यदि यह इलेक्ट्रोड pH बराबर 10 वाले विलयन में डूबा हुआ है। वो कहता है कि ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव E ज्ञात करना है और जो जिस विलयन में डूबा हुआ है उसकी pH कितनी है, 10। ये हमसे पूछा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी E नॉट नहीं, E ज्ञात करना है यदि ये प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, वो pH बराबर 10 वाले विलयन में डूबा हुआ है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव, सुनिएगा क्वेश्चन आंसर। SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में निम्न अपचयन अभिक्रिया होती है। आपको पता ही है एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह काम करता है, माना उसके अंदर निम्न अपचयन अभिक्रिया हो रही है। H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करके हाफ H2 यानी एक H, एक ही मतलब है। H प्लस जो विलयन था ये रहा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 बनाया गैस की रूप में। इसको संतुलित करें तो 2 कर सकते हैं, यहाँ 2 कर सकते हैं, फिर हाफ हट जाएगा, एक ही बात है ना। हाफ हटाना है तो 2 2 और H2, ठीक है। तो मैंने एक रूप में ली, एक इलेक्ट्रॉन इसने स्थानांतरित किया, यह अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नैनसेट समीकरण से, नैनसेट समीकरण क्या होता है कि E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc, ये नैनसेट समीकरण है, ठीक है। अब E=E0, अब यहाँ हमें इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, क्योंकि ये कोई सेल तो है नहीं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो है, ये इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, ये सेल का विद्युत भागबल नहीं है। सेल का विद्युत भागबल तब होता जब इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देता। तो मुझे तो इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो नैनसेट समीकरण को इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिख दिया। H प्लस ऑब्लिक हाफ H2, ये H प्लस हाफ H2 में बदल रहा है, ये अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। H प्लस ऑब्लिक हाफ H2, इसको इसमें रुक दिया, E0 की जगह E0 H प्लस ऑब्लिक हाफ H2। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, ये हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591, n की वैल्यू 1 दी ही रही है आपको। लॉग की जगह लॉग K यानी सामस्थरांक। जब भी सामस्थरांक लिखते हैं, पहले उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, बाद में क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद यहाँ गैस है, सांद्रताएं गैस की नहीं होती, न ठोसों की होती हैं, इसलिए गैस और ठोसों की सांद्रता को इकाई मानते हैं। इसलिए H2 गैस की सांद्रता को इकाई मान लिया। H प्लस तो एनोड ऑब्लिक कैथोड या उत्पाद क्रियाकारक, उत्पाद की सांद्रता को इकाई मान लिया। क्रियाकारक H प्लस था तो H प्लस की सांद्रता ये लिख दी एक्वस के फॉर्म में आपके सामने, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव के रूप में मैंने ढाल दिया ये आपके सामने। अब क्या कह रहा है कि pH 10 का मतलब, वो कह रहा है कि जो H प्लस इलेक्ट्रोड है ना हाइड्रोजन का, वो pH बराबर 10 वाले विलयन में डूबा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, pH बराबर 10 का अर्थ है अगर किसी विलयन की pH 10 होती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 10 है बेटा। अगर pH 8 होती तो H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 8। अगर pH 9 होती तो H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 9। अगर pH 5 होती तो H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 5। तो pH 10 का मतलब H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 10। ये मान मुझे यहाँ रखना है, log 1 अपॉन H प्लस। तो ये मानी तो मैं यहाँ उठा के रखूँगा। अब मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ नीचे, इधर देखो, pH log 1 अपॉन 10 की घात माइनस 10, क्योंकि H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 10। तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, ये पूरे को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो log 1 अपॉन 10 की घात माइनस 10। अब ये ऊपर गया तो माइनस की जगह प्लस हो गया,
तो log 10 की घात 10 ऊपर चला गया, ये माइनस की जगह प्लस। अब log 10 की घात 10, इसको सॉल्व करने के लिए पहले घात उतारते हैं, तो घात 10 है तो मैं इसको 10 log 10 लिख सकता हूँ। 10 log 10, ये आपके सामने log 10 का मान 1 होता है। 10 log 10, ये देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ उतार दिया। ये log 10 आपके सामने माइनस की जगह प्लस हो गया। ई, अब इसकी वैल्यू 0.0 क्यों आई? क्योंकि ई नॉट एस एच ई का, ई नॉट एस एच ई 0.0 वोल्ट मानते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट माना जाता है। इसलिए मैंने ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक H2 का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट माना, माइनस की जगह माइनस लिखा, 0.0591 इंटू log 10, ये ऊपर जाके log 10 हो गया। ठीक है, अब log 10 इसको मैं कैसे लिखता हूँ? log 10 की घात 10 ये लिख दिया मैंने, है ना बेटा। log 10 की घात 10, 10 log 10 आपके सामने है। log 10 का मान 1 होता है, तो केवल इसको मुझे 10 से गुना करना है। तो ई एच प्लस ऑब्लिक H2 यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591, ये तो 0 हो गया, इंटू 10, log 10 की वैल्यू 1। इसको जब 10 से गुना करूँगा तो 1 0 हट जाएगी, आंसर आएगा ई एच प्लस ऑब्लिक हाफ H2 इक्वल टू माइनस 0.591 वोल्ट। तो हमारे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आया वो माइनस 0.0591 वोल्ट आया। 10 को इससे गुना कर दिया, log 10 का मान 1, ये इस तरह से सॉल्व करके बताया। ये नैनसेट समीकरण लागू करा है। यहाँ इलेक्ट्रोड विभव नहीं है क्योंकि ये सेल नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन का अकेला इलेक्ट्रोड है, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखा है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और इलेक्ट्रोड विभव हमेशा अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने ये अपचयन अभिक्रिया लिखी है। कोई सोच रहा हो सर आपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों नहीं लिखी, तो इलेक्ट्रोड विभव हमेशा अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अपचयन अभिक्रिया को मैंने लिया है। H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 गैस, इसकी सांद्रता इकाई होती है, ये समझ में। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, बोर्ड की एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना आप। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये देखिए अगला टॉपिक है नैनसेट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, नैनसेट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। कैसे करेंगे इसको नैनसेट समीकरण से? ये माना कोई विद्युत रासायनिक सेल है, इस विद्युत रासायनिक सेल में जब सेल अभिक्रिया चालू है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। यहाँ ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था डैनियल सेल में, ये ZnSO4 था, ये CuSO4 था। तो माना ये डैनियल सेल था जिसमें जिंक सॉलिड था और ये एक्वस थे। जब हम इस विद्युत रासायनिक सेल में, डैनियल सेल में, प्रारंभ में जब परिपथ बंद था यानी सेल अभिक्रिया चालू थी, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था, तो Zn किस में बदल रहा था? Zn+2 के अंदर। और Cu+2 किस में बदल रहा था? Cu में। तो Zn तो नीचे आ रहे थे Zn+2 में, इसकी सांद्रता बढ़ रही थी और ये Cu+2 ऊपर जाकर चिपकते जा रहे थे, याद है आपको? इसकी सांद्रता घट रही थी, सॉरी। तो जब इसके अंदर प्रारंभ में अभिक्रिया चालू होती है तो डैनियल सेल में जिंक 2+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है नीचे, और Cu2+ ऊपर चिपकते जाते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है और इसकी सांद्रता घटती जाती है। धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आती है जब Zn+2 और Cu+2 की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, ना बढ़ती हैं ना घटती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। मतलब क्या स्थापित हो जाता है? साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। इस सेल के अंदर साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, और जब सेल में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी ना बेटा, तो सेल का विद्युत भागबल ई सेल, इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट आएगी,
यहाँ जो वोल्ट मीटर है वो 0 पाठ्यांक पढ़ेगा। ई सेल 0.0 वोल्ट का मतलब है सेल में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा। ये तब होता है जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, ये तब होता है जब दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, और उस स्थिति में यहाँ विभव वोल्ट मीटर 0 पाठ्यांक देता है बेटा, और सेल के अंदर कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अब देखें आगे कैसे होता है।